बहन, आप सब अपने डेरे रावटियों से निकलकर मंदिर के पीछे बने मंच के सामने आकर आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी से हाथ जोड़ विनती प्रार्थना करते हैं, आप गुरु महाराज के वचनों को एवं पूज्य हुजूर महाराज जी के वचनों को हम प्रेमी भाई बहनों को सुनाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी। नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है। इसको करते हुए, सुनते हुए दर्शन इधर सत्संग मैदान में आने का कष्ट करेंगे। आप सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। 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 चरण बिना कछुए नहीं भावे। चरण बिना कछुए नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। जग माया सब सपनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूखी गयो है। भव सागर सब सूखी गयो है। फिकर नहीं मोहि तरनन की। फिकर नहीं मोहि तरनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। देवी देवता थाकी गए हैं। देवी देवता
थाकी गयो है। गुरु महिमा नहीं वर्णन की। गुरु महिमा रही तरनन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव दया के सागर। आस वही गुरु शरणन की। आस यही गुरु शरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन 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 की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। काल प्रभु की कारा में दुख भोगती सुरतों को अपने घर पहुंचाने के संकल्प के साथ धरती पर उतरे युग महामानव परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के स्रोत उनके प्रकट स्वरूप संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, धर्म प्राण सज्जनों, सत्संग प्रेमी महानुभाव, आप सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 13 दिसंबर सन 2024 शुक्रवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम
मथुरा के जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित जय गुरुदेव मेला मैदान में गुरु महाराज को, उनके वचनों को, अमर संदेशों को याद करने का मौका है। भाई बहनों, ये है भक्ति और परमार्थ का मार्ग है। भक्ति कोई और चीज नहीं, अपने समर्थ गुरु के इर्द गिर्द घूमते हुए आचरण की शिक्षा है। गुरु से रास्ता लेकर के भजन करना, अपनी रहनी गहनी को गुरु की मर्यादा के अनुसार बनाना, आचरणों में उतारना, विचार भावनाओं का शुद्ध करना, सबके साथ सरल चित्त होकर के व्यवहार करना, भक्ति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कल आपको याद कराया था, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावै प्राणी। बिना सत्संग के कोई प्राणी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी जगह भी यही बात लिखा है कि जितने भी जप तप संयम नियम आचार हैं, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। बिना संतों के कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। रामचरितमानस में भगवान राम ने सबरी से जिस नवधा भक्ति का वर्णन किया है, ओह साधकों को पढ़ने, मनन करने और अपने जीवन में उतारने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबरी को समझाते हुए कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। तभी महापुरुषों ने जो है इस पर बहुत जोर दिया। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। किसी संत सतगुरु की तलाश करो, क्योंकि इस मानव जीवन को सफल करने के लिए वो सर्वोत्तम रत्न है। आगे बताते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। अगर इस संसार से शब्द निकाल दिया जाए तो ये सारा संसार राख की ढेरी हो जाएगा। ये संसार चल रहा है शब्द से। अगर शब्द न रहे तो यहाँ न कोई कुछ देखेगा, न सुनेगा, न समझेगा, न करेगा, न चलेगा। सृष्टि का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ शब्द पर टिका हुआ है।
शब्द के बिना सारा संसार अंधकूप की तरह से है और बिना सतगुरु के सब भ्रममयी है। शंका और संदेह वहम के घेरे में है। इसलिए उन्होंने हिदायत दी, अगर तुम उनको पाना चाहते हो तो वो बहुत दूर नहीं, तुम्हारे अंदर मिलेंगे, लेकिन उनके मिलने की तड़प और विरह होनी चाहिए। रास्ता जब मिल जाएगा तो दावा ठोक करके महात्मा कहते हैं कि खोलो आंख, निकट ही देखो, हम यह पूरा पता दई, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। मैं तुमको पक्का परमात्मा का पता बताता हूं कि अपने अंदर की आंख खोलो और यहीं अंदर में तुरंत दिखाई पड़ेंगे। परमात्मा दूर कहीं नहीं है। तभी तो कहा, तीसर तिल महपिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी दो नयनन के बीच। ये तीसरा तिल स्थान है जहां तिलक चंदन लगाया जाता। बहने माताएं भी दिया लगाया करती। इसे तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी विलास, कंज कंवल, इसी जगह को महात्माओं ने जीवात्माओं का हृदय कहा। आंख यहीं पर खुलती है, अन्य किसी जगह पर नहीं। आंख खुल जाएगी तो बिल्कुल परमात्मा नजदीक दिखाई पड़ेगा। तो पहली भक्ति संतन कर संगा और दूसर रत मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा के प्रसंग में लग जाए, रत हो जाए, उसी में घुल मिल जाए। अब वो कथा का प्रसंग क्या है? वो सिर्फ जो भजन में ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है उसी को कथा का प्रसंग कहते हैं। ना विश्वास हो तो कबीर की वाणी को उलट लीजिए, उन्होंने और स्पष्ट व्याख्या की। सतगुरु हमसु रीझ के एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ने मुझे अपना लिया, मेरी सेवा मेरी करनी, मेरे विचारों से खुश हो गए, मुझे रास्ता दे दिया और रास्ते पर हम चलने लगे तो ऊपर से दया की बरसात हो गई और सारा अंग उस दया से भीग गया। ये जब शब्द की धार उतरती है तो जैसे अमृत बरसता है, अमृत, इसी तरह से ऊपर से अमृत की बरसात होती है और सारा अंग इस तरह से आनंदित हो जाता है जैसे तपती दोपहरी में आप रास्ता चल रहे हो, पसीने पसीने हो जाओ और एक जगह पेड़ की छाया मिल जाए तो थोड़ी देर बैठो और धीरे धीरे ठंडी पवन चलने लगे तो जितना आनंद उस थकाई में आता है, कितनी राहत मिलती है। गर्मी से भी राहत मिलती है, थकान से भी राहत। इसी तरह से अमृत की बरसात होने पर इस शरीर की जलती ज्वाला में ठंडक महसूस होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ज्वाला जो जल रही है ये सब ठंडे हो जाते हैं और गुरु की दया कृपा से
बहुत ही आनंद, बहुत मजा, बड़ा लुत्फ आता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन ये मिलेगा किनको? जो करेंगे। गाने वालों को नहीं मिल सकता। गाना गाने से भक्ति नहीं होगी। जैसे गुड़ गुड़ कहने से जीभ पर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा, खाड़ खाड़ कहने से जीभ पर स्वाद नहीं आएगा, इसी तरह से महात्माओं के ग्रंथों की लाइनों का पाठ करने से स्वाद नहीं मिलेगा, मिलेगा करनी करने से। करनी करो, मार मन डालो, इंद्री रोग दुआरा। इंद्रियों के दरवाजे पर जाओगे तो ये रोग पैदा करने वाले दरवाजे हैं, ये आपको बिगाड़ने के दरवाजे हैं, ये नीचे गिराने के रास्ते हैं। इसलिए इंद्रियों के दरवाजों से हाजिरी देना बंद करो, इंद्रियों के दरवाजों का कपाट बंद कर दो, अंदर की ओर चलो, अंदर का फाटक खोलो, अंदर का फाटक खोल करके भीतर सफर करो, तब देखो गुरु की दया कैसे होती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमलों की सेवा। चरण कमलों की सेवा का मतलब उनके पैर दबाना, उनके पैर धोना, उनके क्रियाओं में मदद करना, इसको गुरु चरण कमल की सेवा नहीं कहते हैं। गुरु चरण कमल अंदर में हैं, बड़े दिव्य प्रकाश हैं, अनंतों मणियां रख दी जाएं तो उस चरण कमल के आगे फीकी। वो चरण कमल अंदर में है। उन्हीं चरण कमलों की सेवा का मतलब कि रात दिन उन चरण कमलों पर ध्यान लगाओ, प्रकाश को प्राप्त करो, अंदर घुस चलो। वही स्फटिक शिला है, जिस स्फटिक शिला का वर्णन आया है उसी को चरण कमल कहते हैं। अंदर में बड़ा प्रकाश है, अरबों खरबों सूरज खड़े हो जाएं तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। वो आपके भीतर है, बाहर नहीं। तो गुरु के चरण कमलों की सेवा कब होगी? जब मान को त्याग करके, अमान, मान रहित हो करके। बड़ा अर्थ लगाना पड़ेगा। भगवान राम के पक्के सेवक कौन माने जाते हैं? हनुमान। क्यों माने गए? उन्होंने इन्हीं चरण कमलों की साधना की और नाम उनका इसीलिए हनुमान हुआ कि उन्होंने मान का हनन कर दिया, मान को तोड़ डाला, मान को मिटा दिया। मान का हनन करने के नाते उनका नाम हनुमान हुआ। और स्फटिक शिला पर उन्होंने दिव्य प्रकाश को देखा और देख करके अपनी साधना करके कहाँ पहुँचे? दूसरे मुकाम पर, जिस स्थान पर लाल सूर्य का स्वरूप है। और यही बात समझाने के लिए इशारे इशारे में कह दी गई कि लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। ये बाहर का वर्णन है, बाहर का नहीं है, अंदर का वर्णन है, अंदर का वर्णन है। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब हनुमान ने अपने मान को तोड़ करके अंदर की साधना की और दूसरे मुकाम में ब्रह्म का दर्शन किया तो उसी तरह से ब्रह्म के स्वरूप हो गए। उसी लाल लोक के लाल लंगूर की तरह के शरीर के हो गए। इसीलिए कहते हैं कि मान का हनन करने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। आप भी साधना करके हनुमान बन जाओ।
मान को तोड़ करके यह तीसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है? उस मालिक की महिमा, उसका गुणगान, उसकी मर्यादा, उसकी शिक्षा निष्कपट हो करके हमेशा लोगों को सुनाते रहे, ये चौथी भक्ति है। इसकी सरल प्रक्रिया क्या है? गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुंह खुले तब निकले, तन धन जगत की चर्चा सब चित्त मन से भूले। जब भी मैं कहीं बैठूं तो आपकी चर्चा, आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपका वर्णन, आपका गुण गाऊं, यही चौथी भक्ति है। इसके अलावा शरीर, धन, संपत्ति, संसार, रिश्ते नाते, यहाँ लोक के सामान्य जनों का वर्णन ये चित्त और मन से भूल जाए, केवल याद रहे आपका नाम। जब यह प्रेम बढ़ता है तब भक्ति की लाइन में हमारा नाम लिखा जाएगा। कैसे? गोपिका दही बेचने निकली ब्रिज की गलियों में, तो वो कृष्ण की याद करते हुए और दही का नाम भूल गई। उसको भगवान का नाम ही नाम याद रहा, भीतर जो था वही बाहर आ गया। तो क्या कहती है दही की मटकी लेकर? कोई माई लई है री गोपाल, कोई माई गोपाल को खरीदेगी। दधी को नाम श्याम सुंदर रस, बिसर गयो ब्रजबाल, कोई माई लई है री गोपाल। जब आप अपने गुरु की याद करते हुए उनके ध्यान में इतना मग्न और मशगूल हो जाओ कि जिधर देखो कण कण में गुरु के अलावा कुछ दिखाई ना पड़े, ये है चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। पांचवी भक्ति क्या है? गुरु ने जो मंत्र दे दिया, जो उपदेश दे दिया, उसको बगैर नागा के रोज एक निश्चित समय बना करके जाप करना और गुरु के बताए गए रास्ते पर दृढ़ विश्वास करना। मन इधर उधर ना जाए। एक बार परिचय मिल गया तो मिल गया, आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन जाप किया उसके बाद क्या इतने दिन करते हो गए, कुछ मिल नहीं रहा है, बेकार है, चलो दूसरी जगह तलाश करें। कोई मध्य प्रदेश चला जाए, कोई हरियाणा चला जाए, कोई बिहार की ओर चला जाए, चलो अब वहाँ नामदान लेंगे। ये महापातक है, महापातक। सतगुरु से रास्ता लेने के बाद, नामदान पाने के बाद अगर कोई किसी दूसरे के यहाँ शरण ले लेता है तो उसको बेश्या की गति भोगनी पड़ती है। क्योंकि उत्तम पतिव्रता के लक्षण हैं कि उत्तम बस असमन माही, कि सपने आन पुरुष जगना ही। उत्तम पतिव्रता का यही लक्षण है कि अगर कोई पुरुष दुनिया में है तो मेरा पति, मेरे पति के अलावा सब पुरुष भी नारियां ही नारियां हैं, इसीलिए उसका दर्जा सर्वोपरि होता है। भाई बहनों, अगर हम एक गुरु के ना हो करके कई दरवाजों पर भटकने लगे तो दो दरवाजों पर जाने वाले गिर पड़ते हैं, दो नावों की सवारी करने वाले डूब जाते हैं। इसलिए पतिव्रता बनने की कोशिश करो।
एक के विश्वास करके उसी के दीवाने हो जाओ। कई दरवाजों पर चक्कर मत मारो, नहीं तो डूब जाओगे। एक दरवाजे पर रहो, एक निशाने पर रहो, एक लक्ष्य पर रहो। रही एक की भई अनेक की, बेस्या सहस भतारी, कहें कबीर केकर होई रही हो सहस पुरुष की नारी। अगर आपने कई लोगों को अपना दिल दे दिया तो आप किसके होगे? इसलिए अपना दिल एक को दो। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस, उधो मन भय 10-20। गोपिकाओं ने कहा कि आप योग साधने की बात करते हो, हमारे पास तो एक ही मन है, उस मन को मैंने कृष्ण भगवान को दे दिया। ए उद्धव, ये बताओ, जो मेरा मन था वो तो उनके साथ चला गया, अब किस मन से मैं योग साधूंगा, किससे आराधना करूंगी? वो मेरा मन तो वहां चला गया। इसलिए मन दो नहीं, मन एक है। इससे चाहे भक्ति कमा लो, चाहे दुनिया कमा लो, मन कई नहीं है। इसी मन को चाहे इधर लगा लो, चाहे उधर लगा लो। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। इच्छा हो तो गुरु की भक्ति कर लो, और इच्छा हो तो विषयों के कमाने में लग जाओ। अगर गुरु की भक्ति का बीड़ा उठाने के बाद आपने जो है संसार की वस्तु इकट्ठा करने में लग गए, तो न दुनिया बनेगी, दीन तो चला ही गया। आधी तजी सारी को धावे, और सारी रहे न आधी पावे। बड़े चालाक कई जगह डूबते हैं। जानते हैं कैसे? एक सेठ था, गुरु महाराज सुनाया करते थे। उसके पास एक गुमास्ता नौकर था। गुमास्ता मतलब कि अकल गुम वाला। सेठ जी ने एक दिन कहा, जा दुकान से तेल ले आ। उस समय फूल के कटोरे हुआ करते थे, गोड़ेदार फूल का बड़ा सा कटोरा, और नीचे गोड़ा होता था। लेके गया, तेल खरीदा, तेल भर लिया कटोरे में, पूरा लबालब ऊपर तक आ गया। तो उसने कहा, सेठ जी ये तो आपने तेल दे दिया, भर घलुआ कहाँ दिया आपने? घलुआ कहते हैं बरक्कत को, थोड़ी बढ़ोतरी को। तो कहा ये तो दाम के दाम दिया, बढ़ोतरी कहाँ दिया, घलुआ कहाँ दिया? तो कहन अच्छा, तेरे पास जगह कहाँ है? उसने कटोरे को उलट दिया और घोड़े की तरफ दिखाया, कहा ये घलुआ इसमें डाल दो। तो तेल घलुआ उसमें डाल दिया। जब लेके सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने कहा, अरे इतना सा तेल लाए? कहा नहीं सेठ जी, ये तो घलुआ है। कहन असली कहाँ है? उलट दिया, वो घलुआ वाला भी नीचे गिर गया। कहा इधर है। तो ना घलुआ रहा ना मूल रहा, दोनों गायब हो गए। तो ज्यादा चालाक लोग भक्ति छोड़ करके दुनिया कमाने लगते हैं, मूलधन तो जाता ही जाता है, घलुआ भी चला जाता है। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अगर भक्ति कर लिया, भजन कर लिया, तो दुनिया की दौलत अपने आप आपके दरवाजे पर आएगी। भक्ति से ऐसी रिद्धियां सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। अगर कल्पना करो कि यहाँ सुंदर महल बन जाए तो महल खड़ा हो जाएगा। जो कल्पना करो, ऐसी दोनों शक्तियों को कामधेनु और कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये ज़्यादा साधना के द्वारा नहीं मिलती, बस इस दरवाजे को पार करके आगे चलो। स्वर्ग वैकुंठ के लोकों को पार करते ही ये दोनों शक्तियां अंतर में जागृत हो जाती हैं। एक का नाम कामधेनु है, दूसरे का नाम कल्प वृक्ष है। कामधेनु का मतलब जो इच्छा करो, समय से जब चाहो तब गाय को दूह लो, उसको लोग कामधेनु कहते हैं।
ठीक ऐसी ही अंतर की शक्ति है। गुरु महाराज कहते थे कि जो इच्छा कर लो वो तुरंत उसका रूप खड़ा हो जाए। और कल्प वृक्ष शक्ति यह है, जो कल्पना कर लो कि ऐसी ऐसी सुंदरता कारीगरी का महल खड़ा हो जाए, तो बस आपके कहते ही वो महल सामने खड़ा हो जाएगा। इस दौलत के आगे ये दुनिया की संपत्ति मिट्टी है, मिट्टी भाइयों बहनों। कैसे मिट्टी है जानते हैं? एक बार पार्वती के मायके में न्योता आया तो शंकर जी से जिद करने लगी कि सब लोग वहाँ बढ़िया बढ़िया जेवरात पहन करके आएंगे, हमको भी कुछ गढ़ा दीजिए जो है। तो शंकर जी ने कहा, ये देख मेरी राख के अलावा मेरे पास तो कुछ है नहीं। अरे ज़्यादा सोना चांदी ज़्यादा खतरे की चीज़ है, तुम ऐसे ही चली जाओ। वहाँ गई तो देखा उनकी बहनें कोई हार, कोई नौलखा, कोई झुलनी, कोई जोन है क्या क्या पहने जो है। और यहाँ ये आई लौट करके तो मार गुस्सा शंकर जी से, बेइज्जती करा दिया हमारी, तो जो है निमोसी हो गई, सब चिढ़ा रहे थे, हमारी इज्जत चली गई। तो उन्होंने कहा अच्छा। एक चुटकी राख उठाया और कहा ये ले सोनार की दुकान पर जाना और कह देना कि इस चुटकी भर राख के बराबर तू सोना चांदी तौल दे। तो ले करके गई तो और ग्राहक बैठे हुए थे। तो जब इन्होंने राख दिखाई तो उसने कहा कि क्या मजाक करने आई हो, अरे राख से सोना मिलता है, कल रख करके देख लो। तो लोग और लोगों ने भी सिफारिश की, अरे भाई जब कह रही है तो रख के देख लो। तो जैसे रखा, जितना तिजोरी में उसके सोना चांदी सब चढ़ा दिया, वो पलड़ा ही ना उठे। फिर बुलवाया घर से, जितना रिजर्व रखा था सब रख दिया, वो पलड़ा ही नहीं उठा। सारा खजाना जौहरी ने रख दिया, वो पलड़ा ही नहीं उठा। तो कहा कि देवी जी इसके बराबर मेरे पास कोई रतन नहीं है, इसको तो तुम बटोर करके अपने जो है कपड़े में रख लो, इसकी चूर चार जो बचेगी शायद ये मेरा पूरा खजाना। तो सब हाथ से राख को लपेट करके अपने कपड़े में लिया। उसका जो छूटन छाटन झारन बचा, उस झारन में सारा खजाना चढ़ गया, फिर भी नहीं पल्ला उठा। तब उनके दिमाग में हुआ, अरे इतनी कीमती मेरे पति की ये राख है, जिस भस्मी को लगा, तो इसके बराबर सोना। ए भाई बहनों, ये जो दौलत भजन में मिलेगी इसके बराबर सोना चांदी दुनिया के जवाहरात नहीं। जिस दिन ये दौलत पाओगे, सोने चांदी जवाहरात को थूक दोगे। जब आने वाले समय में भजन की होड़ लगेगी तो लोगों से लोग कहेंगे राजपाट ले लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, सारी दुनिया का शासन करने वाली सुरक्षा परिषद के प्रमुख बन जाओ, यूनेस्को तुम्हारे हाथ में दे दूं, सब थूक देंगे मिट्टी बराबर, उसको समझ जाएंगे, ऐसे मुंह बिचका लेंगे, नहीं चाहिए मुझको, क्योंकि अघा जाएंगे, इस संसार की दौलत से अघा जाएंगे। कैसे अघाएंगे जानते हैं? एक राजा के पास एक बकरी थी, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी बकरी को जो अघवा देगा, पेट भर देगा, उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। तो सब लोग आवें और बकरी को दिन भर चरावें, और बकरी जब शाम को लौट के राजा के पास आवे तो राजा एक आम की पल्लो रखता था, जो है वो पल्ला जैसे दिखावे तैसे बकरी बुकुर बुकुर करके उसको चबाने लगे। तो यहीं से सिद्ध हो जाए कि बकरी का पेट नहीं भरा। सब लोग फेल होते चले गए, सब लोग फेल होते चले गए, सब फेल होते चले गए, कोई पास नहीं हुआ। हजारों की संख्या में लोग इम्तिहान दे करके देख लिए। एक गांव का गंवार आया, सुना उसने तो सबते भले हैं मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति, वो मूढ़ सबसे अच्छे होते हैं। उसने कहा कि राजा साहब हम भी आपकी बकरी को अगवाएंगे।
लेकिन ये पक्का वादा रहे कि आधा राजपाट आप जो है दे दोगे। कहन बिल्कुल दे दूंगा, तुम अगवा करके तो दिखाओ। वो भी ले करके चला बकरी। लोग बकरी को चराते थे, उसने कुछ चराया नहीं। उसी तरह से राजा की तरह एक आम की पल्लो ले लिया और बकरी को दिखावे। जब बकरी को दिखावे तो एक सोंटा रखे था 1.5 हाथ का, उसके मुंह पर मारे थप। जब बकरी को दिखावे तो मारे ठप, बकरी को दिखावे मारे ठप। दोपहर होते होते बकरी ने पल्लो की तरफ मुंह फेरना बंद कर दिया। जब दिखावे तो मुंह दूसरी ओर करे। डर गई कि फिर पड़ेगी एक, जो है फिर पड़ेगी एक। और फिर शाम तक यही क्रिया करते करते ले आया और राजा से कहा, हजूर आपकी बकरी आघा गई है। कहा लाओ लाओ देख ले। राजा को तो भरोसा था जैसे सब फेल होते गए ऐसे ये फेल होगा। तो राजा ने जैसे पल्लो बकरी की ओर दिखाई तो बकरी मुंह फेर लिया दूसरी ओर। तो राजा को तो अफसोस हो गया कि अरे, कहा कि अच्छा ये बताओ तुमने बकरी को अगवाया कैसे। कहन महाराज पहले आधा राजपाट दे दीजिए, अपना वचन निभाइए तब बताएंगे। अभी बता दे तो मेरा राजपाट भी तो मिलने वाला चला जाएगा, नाराज हो जाओगे। कहन चलो दे दिया आधा राजपाट। कहन आधा दे दिया तो अपने बगल कुर्सी पर बैठाइए, हमको सिंहासन लगवाइए। सिंहासन लगा, राजा के बगल बैठ गया। उसने कहा सरकार, मैंने इसको दिन भर पल्लव दिखाकर इसके मुंह को मार मार करके थेथर कर दिया, मार मार करके थेथर कर दिया। जब ये पल्लो दिखावे तो मारूं एक डंडा। और करते करते ये दोपहर तक पूरी तरह आगा गई और शाम तक यही क्रिया करते रहे। इसको अभ्यास करते करते शाम तक ये इधर मुंह डालती ही नहीं, उसी तरफ कर लेती है। कहने का मतलब आपको भी अपने मन को अघवाना पड़ेगा। मन को अघवाने के लिए क्या करो, जब ये कहीं ललचाए तो दे डंडा दे डंडा, दे तनाक दे तनाक, इसको मारो पीटो कूटो ठोको और पीस करके महीन कर लो। कैसे, जैसे चक्की में गेहूं का आटा जो है पीस करके महीन कर लिया जाता है। मन मैदा कर लीजिए, नन्हा कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। अगर भक्ति करना चाहते हो तो अपने मन को मैदा की तरह से पीस करके बारीक कर लो, छोटे बन जाओ और तब देखो सच्चा सुख मिलेगा और ब्रह्म यहीं आपके माथे के बीच में उतर करके बैठ जाएगा। मन को थेथर करना पड़ेगा, इसलिए मान को भी मारो और मन को भी मारो, तब भगत बनोगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति क्या है, मंत्र का जाप यानी सुमिरन ध्यान भजन करो और उस भजन की चिंता जिस भजन के कारण ही वेद प्रकाशित हुआ। ये वेद आवाज की देन है, ऊपर से आवाज आती रही, ब्रह्मा को आदेश हुआ लिखते चले जाओ। उन्होंने कहा दिखाई नहीं पड़ रहे हो, किसको लिखूं। कहें तुम इससे मतलब नहीं, तुम सिर्फ आवाज आ रही आवाज को लिखते चले जाओ। जिस आवाज से उतर करके वेद बने उन आवाजों को इसी शरीर में उतरते हुए सुनो और सुमिरन ध्यान भजन नित्य करो। मंत्र का जाप करो और भजन इसी शरीर में उतरती हुई आवाजों को पकड़ करके उसमें लय हो जाओ। ये 5वीं भक्ति है। खट दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति क्या है, दम यानी अपनी इंद्रियों भोग वासनाओं का दमन कर दो, मिटा डालो, इच्छाओं की कुर्बानी दे दो, जला करके राख कर दो। कोई इच्छा शरीर में शेष ना रहे, केवल एक इच्छा रहे, मेरा मालिक मिले, मेरा घर मिले, मेरे गुरु मिले, मुझे अपने साथ चरणों में पनाह में रख लें। एक इच्छा के अलावा चिंता तो हरिनाव की और चिंता नहीं कोई और चिंता मत करो, केवल अपने मालिक की चिंता करो।
जब ये भावना हुई और इंद्रियों का दमन करने के बाद शील क्षमा संतोष को अपने अंदर उतारो और विरत बहुकर्मा, दुनिया के खुरापात वाले कर्मों से अलग हो जाओ। खट दम शील, इंद्रियों का दमन करो, शील क्षमा संतोष आदि गुणों को धारण करो और विरत बहुकर्मा, विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मों, दुर्भावनाओं, दुष्चिंताओं से, दुष्ख्वाहिशों से अपने को अलग कर लो। और निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सच्चाई का पालन करो, सज्जन धर्म का निर्वाह करो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी को कष्ट ना दो, किसी को कड़वा मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के गर्दन को मत भोंको, किसी की गर्दन मत ऐंठो, किसी के मुर्दे को काट करके पेट में मत दफनाओ, सज्जन धर्म का पालन करो। ये छठवीं भक्ति है। सातम मोहिमय जग देखे, अमोह से अधिक संत कर लेखे। राम भगवान कहते हैं सतवीं भक्ति सवरी यह है कि मोहिमय जग देखे, हर चीज में मेरा वास देखे, कि मैं सब में समाया हुआ हूँ। गोस्वामी जी क्यों अपने मंजिल को पा लिए? उन्होंने सारे संसार के कण कण में सिया राम का दर्शन किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम यही कहते हैं कि सब संसार के कण कण में, हर आदमी आदमी में मेरा वास देखो और मोते अधिक संत कर लेखे, मेरे से ज्यादा संतों का महत्व करे, संतों की महिमा करे, संतों का सम्मान करे, संतों का सत्कार करे, संतों की बात माने। मेरी बात भले मत मानो, लेकिन संतों की बात की अवहेलना कतई मत करना। ये है सातवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ, जितना मालिक ने दे दिया उसी में गुजर बसर करना, ज्यादा की चाह नहीं करना, प्रारब्ध का भरोसा करना, जितना गुजर बसर के लिए मुनासिब होगा, जरूरी होगा। मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरा प्रभु उतना चाहे जहां रहूंगा पूरा करेगा, मुझे उसकी चिंता नहीं। मैं भजन की चिंता करूंगा, वो हमारी चिंता करेगा। हमारे को रोटी खिलाने की जिम्मेदारी उसकी है। वो कैसे रखेगा? जिस मौज मर्जी में रखेगा उसी में रहूंगा। एक बादशाह के पास एक गुलाम था। एक दिन गुलाम से बादशाह ने पूछा, ये बता तू क्या खाना पसंद करेगा, क्या पहनना पसंद करेगा, कैसे रहनी रहेगा, क्या काम करना चाहेगा? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सरकार मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम, गुलाम का मतलब दास, सेवक, आपका सेवक हूँ गुलाम। गुलाम की क्या सिफत कि अपनी ख्वाहिश खाने की रखे, अपनी ख्वाहिश पहनने की रखे। हजूर जो आप खिला दोगे वो खा लूँगा। मैं दास हूँ, जो पहना दोगे वो पहन लूँगा, जो काम दे दोगे वो कर लूँगा। आपकी मर्जी के आगे मेरी मर्जी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि मैं गुलाम हूँ। एक गुरु के प्रेमी को अपने मालिक के सामने एक गुलाम की तरह से व्यवहार करना चाहिए। अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं। जिस हर हालत में रखोगे, हर हाल में मैं उसी में गुजर बसर करूँगा। जाही विधि राखे प्रभु वाही विधि रहिए। जिस तरह से मुनासिब होगा, आप जैसे दशा में रखोगे, मेरे लिए जो उचित समझोगे आप करोगे। अपने गुरु की मौज मर्जी में हमेशा रहना चाहिए। मौज मर्जी से विपरीत ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। आठों जथा लाभ संतोषा, जितना हो उसी में संतोष करे। संतोष आ गया तो सबसे बड़ा धन आपको मिल गया।
गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसलिए संतोष का धन अपने अंदर बिठा लो, सब धन फीके हो जाएंगे। सपने नहीं देखई परदोसा। आठवीं भक्ति यही है कि सपने में भी किसी के दुर्गुणों पर आंख लगा करके मत देखो, मत कहो कि ये बुरा है ये गलत है, उसके पाप के भागीदार बन जाओगे। जबान से निकलते ही पाप उसने किया और भागीदार आप बन जाओगे, भोगना आपको पड़ेगा। यही तो विज्ञान रामायण में लिखा है, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। करता कोई भरता कोई, करें कल्लू मल्लू और मार खाएं जमाल खां, ये दुनिया की रीति है। इसलिए मत देख पर आए अवगुण, दूसरों के अवगुणों की तरफ नजर मत रखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझता बुरा न कोई। गुरु का भक्त हमेशा अपनी बुराइयों को देखता है, कमियों का रोना रोता है, दूर करने की कोशिश करता है, अपने गुरु महाराज से लाख लाख बार माफी मांगता है, मेरी गुनाहों को माफ करो, तब जाकर के माफी मिलती है। क्षण क्षण पर ये लाइन मुंह से निकलनी चाहिए, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। जब जब मार पड़े कर मन की, तब तब डर डर भजन की यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। देखो दया में हर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। हमेशा अपने गुरु से दया की फरियाद करनी चाहिए, अवगुणों की माफी मांगनी चाहिए, दूसरों के दोषों को दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए। अपने दुर्गुणों पर नजर रहेगी तो दुनिया में सब अच्छे अच्छे दिखाई पड़ेंगे और सबसे खराब मैं हूं यही दिखाई पड़ेगा। यही एक भक्त के लक्षण हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति क्या है कि सबके साथ सरलता का व्यवहार, सबके साथ सरलता। ये नहीं कि जानकार आदमी आ जाए तो उसके साथ चापलूसी करो, और कम बुद्धि का आ जाए तो उसको ठग लो, ये बेईमानी हो जाएगी। चाहे छोटा बच्चा आवे दुकान पर, चाहे बुजुर्ग, लेकिन सबको एक नज़र से शुभ लाभ देखो। अशुभ लाभ अगर करने लगे तो लेकर के सब डूब जाएगा। बेईमानी का धन सब ले जाता है, घर का भी चला जाता है। इसलिए बेईमानी के धन की इच्छा मत करना, शुभ लाभ की तरफ लौटना पड़ेगा। देश में तभी बरकत आएगी जब तक अपने लाभ को पाने के लिए धोखा होता रहेगा, संपत्ति आपको नहीं मिल सकती। लोग धोखा कैसे देते हैं, मेहनत ईमानदारी की कमाई में बेईमानी कैसे हो जाती है। जैसे लोग डेयरी चलाते हैं, दूध का धंधा, तो दाल में नमक बराबर पानी तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लाभ कमाने के लिए 5 लीटर दूध में 20 लीटर पानी डाल करके बेच दिया। ये फलेगा नहीं। एक बार तो खूब बिल्डिंग बनेगी, कार खड़ी हो जाएगी, स्कॉर्पियो ट्रक खड़े हो जाएंगे, और घर के लोग 4-4 बार कपड़े बदलेंगे, लेकिन जाएगा कैसे अभी आपको बताता हूँ। जो लोग संझा को सुई लेकर के कद्दू में, लौकी में, खीरा में, टमाटर में, बैगन में सुई लगा देते हैं, और रात भर में बतिया इतनी बड़ी बड़ी, रात भर में 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बड़ी हो करके, और इंजेक्शन लगा करके सब्जी की कमाई कर रहे हैं। मौर्य जी के यहाँ बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता इस छल से कमाई गई सब्जी के धन से। तो जाएगा कैसे जानते हैं? 5 साल तक मेहनत करके 25 लाख रुपए इकट्ठा करोगे, कुदरत लेगी कैसे जानते हैं?
बंबई से खबर आएगी तुम्हारा दामाद अस्पताल में भर्ती हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगा, इतना खराब मर्ज है कि 50 लाख रुपए लगेंगे। अब दामाद का मतलब जानते हो, बिटिया की जिंदगी। अगर दामाद जिंदा तो बिटिया की जिंदगी साबित, और दामाद चला गया तो बिटिया की जिंदगी चौपट। इसलिए कम से कम ऑपरेशन का आधा खर्चा तो मायके वालों को देना फर्ज बनता है। तो 50 लाख में से आधा 25 लाख, 10-15 साल की कमाई ऐसे चुटकी बजाते वो बंबई का अस्पताल लेकर के चला जाएगा। चुटकी बजाते 25 लाख वो चुटकी बजाते लेकर के चला जाएगा। बेईमानी का धन फलता नहीं है, इसलिए लौटो ईमानदारी की ओर। ईमानदारी की कमाई में बरकत है। पहले लोग ईमानदारी से कमाते थे, एक कमाता था 20 बैठ करके खाते थे। आज 20 लोग कमा रहे हैं, फिर भी टोटा है, घाटा है, पूरा नहीं हो रहा। क्यों? बेईमानी के नाते, नीयत खराब होने के नाते। इसलिए नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। अपने मालिक का, अपने गुरु का, अपने प्यारे सतगुरु का भरोसा करो, उसके भरोसे पर रहोगे, कोई कमी नहीं आएगी। मम भरोस ही हर्ष न दीना। आमदनी होने पर खुशी ना हो, घाटा होने पर कोई ग्लानि ना हो, तब तो समझा जाएगा कि गुरु का भरोसा है। सुख दुख दोनों में एक अवस्था रहे। उदेत सविता ताम्रह अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ महता में एक रूपता। सूरज उगते हुए तांबे का कलर यानी लाल होता है, डूबते समय भी लाल होता है। उगना आमदनी है, डूबना घाटा है। सूरज जिस तरह से सुख रूपी उगने में, दुख रूपी डूबने में एक रूप रहता है, लाल रहता है, ऐसे ही विद्वान भगत गुरु के भक्त को हमेशा एक रस रहना चाहिए। न सुख में सुखी, न दुख में दुखी। सुख आवे तब भी एक व्यवहार, दुख आवे तब भी एक व्यवहार। यही भक्त के लक्षण हैं। तो नवम सरल सब सन छल हीना, सबसे छल कपट से विहीन। और मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे भरोसे रहो। यह समय की शक्ति की आवाज लगती है। जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने आवाज लगाई, धम्मम शरणाम गच्छाम, बुद्धम शरणाम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, बुद्ध की शरण जाता हूँ। राम जब आए तो उन्होंने ये बात कही, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रीति पत डोरी। सबकी ममता, सबका ध्यान हटा करके प्रीति की डोरी मेरे चरणों में बांधो, तब तुम्हारा काम होगा। यही बात तो कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज मम एकम शरणम ब्रज। सब धर्मों की शरण छोड़ करके केवल मेरे चरणों में आस्था लगाओ। समय की शक्ति जो आती है उसी को मानोगे तब काम होगा। अब पुरानों से नहीं काम होगा, अब पुरानी पद्धति से काम नहीं होगा। जय गुरुदेव समय की शक्ति का नाम है, इसको लोगे इससे काम बनेगा। पुरानों से अब कोई काम नहीं बनेगा। समय के डॉक्टर की जरूरत है। धनवंतर और लुकमान हकीम ऐसे बैग थे, झोला उठावें तो वहाँ मरीज ठीक हो जाता था, दवाई पहुँचती बाद में थी। लेकिन आज किसी को बुखार जुखाम जूड़ी ताप हो जाए तो आप माला लेकर के जाप करो, धनवंतर 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 धनवंतर, लुकमान 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 लुकमान, तो क्या बीमारी जाएगी? समय के डॉक्टर की तलाश करे
समय के डॉक्टर को खोजो, वो इंजेक्शन लगाएगा, दवाई देगा, तब बीमारी जाएगी। इसीलिए आज के गुरु की जरूरत है। पिछले महात्माओं से, पिछली पद्धतियों से, पिछली शक्तियों से, पिछले भगवानों से कोई काम नहीं होगा। समय के भगवान की जरूरत है। समय के भगवान की बात मानो। जो अब के सतगुरु मिले, आंखों आगे रोए, चरणों ऊपर शीश धर, कहो जो कहना हो। जो समय की चेतन शक्ति उतरी हुई है, उनके चरणों के गुलाम बन जाओ, उनके चरणों में घुस झुक जाओ, उनका कहना मानो, उन्हीं का भरोसा करो। वो जो दया दे दें, उस दया से अपना काम चला लो। समय की शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। नहीं यदि वक्त से अपना इलाज कराओगे तो निश्चय जानिए हजरत कभी तुम उठ न पाओगे। समय के डॉक्टर सतगुरु की आवाज लग रही है। अगर समय के गुरु की आवाज लगने पर आप चूक गए तो जानते हैं क्या दशा होगी। रामायण गवाही देती है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधुओं की बात की अवहेलना करने वाले खाक, सब खाक, जल करके सब स्वाहा, कुछ नहीं बचेगा। न घर बचेगा, न मकान, न आप बचोगे, न आपके बच्चे, न आपके बैल जानवर, न आपकी संपत्ति। जब सोने की लंका जल करके खाक हो गई तो क्या बचा था। इसलिए केवल एक चीज बची थी, जानते हैं, एक विभीषण कर घर नाही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर घर नाही। जानते हैं क्यों बच गया था। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नौ स्वामी का वृंद तह देख हरस कपिराय। उसी मकान पर राम का नाम लिखा था, इसलिए उसमें बच गया था। आप भी अपने को बचाना चाहते हो तो अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना। ये समय का मंत्र है, ये समय का आयुध है, समय का हथियार है, समय का चक्र सुदर्शन है, समय का अमोघ अस्त्र है। अपने अपने घरों की दीवारों पर आपने बड़ी चमकदार बिल्डिंग बनाई है तो बढ़िया पेंटर से लिखा लेना, लेकिन लिखा जरूर लेना, तभी ये घर बचेगा, नहीं तो फिर सब स्वाहा हो जाएगा। अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। अगली लाइन लिखना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। नीचे लिखना, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। उसके नीचे पूज्य पंकज जी महाराज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, यह भी लिख देना। ये लिखावट आने वाले समय में आपकी आंखों में आश्चर्यजनक समाचार देगी। इससे चूकना मत, घबराना ना। रंगी दीवार जो है खराब लगेगी, अरे ये रंग लेना, गुरु का रंग चढ़ा लेना। गुरु जिस पर रंग चढ़ा देते वो रंग कभी उतरता फीका नहीं होता। वो गुरु का रंग फीका नहीं होता, रंग बदरंग नहीं होता। मोहि सतगुरु ने रंग दियो, कभी न हो एक कुरंग। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। वह लोग बहमी हैं, वह लोग शंका संदेह के घेरे में हैं, जो गुरु महाराज का दिया हुआ बाना उतार करके विभिन्न रंगों में रंग दिए। वह गुरु के रंग के रंगे नहीं, अपने रंग के रंगे हो गए। गुरु का चढ़ाया रंग कभी बेरंग नहीं होता है। इसलिए भाई बहनों, गुरु भक्ति का रंग चढ़ाओ, गुरु दरबार का रंग चढ़ाओ। ये ऐसा दरबार है जहाँ पर गुरु महाराज ने 50 साल से ज़्यादा का समय गुजारा। आप किस गफलत में हो। स्वामी जी सुनाया करते थे, उत्तराखंड की तरफ शंकर पार्वती चले जा रहे थे। एक जगह निचाट मैदान में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती ने देखा यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ये वाणी है, पढ़ लीजिएगा। एक बार शंकर और गौरा
चले जात मार्ग बड़भोरा, शंकर बड़ी दंडवत कीन्हा, पार्वती मन भया मलीना। होय मलीन शंकर से पूछी, काहे करो दंडवत छूछी। तो उन्होंने जो है कहा, देवल देव मनुज नहीं कोई, चौकी चौरा दीख न कोई, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी ने पार्वती के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था, पार्वती या भूमिका क्या करूं वर्णन भाग, 10,000 साल पहले संत रहे ऐजाग। ए पार्वती, आज के 10,000 साल पहले इसी भूमि पर एक पहुंचे हुए जगे हुए महात्मा डेरा डाले थे और एक दिन के लिए सत्संग किए थे। उनके एक दिन के सत्संग के कारण ये जमीन इतनी पवित्र है, इसमें खुशबू आ रही है, लौटने का मन करता है। अस कही शंभु लगे तह लोटन, ऐसा कह करके शंभु वहाँ लौटने लगे। घंटों लौटे और संतुष्ट होने के बाद उठ करके दोनों प्राणी सम्मान के साथ उस भूमि को प्रणाम किए, तब आगे गए। आप अपनी बुद्धि लगाइए, अगर एक दिन के महात्मा के किए गए सत्संग की जमीन 10,000 साल तक अपनी पवित्रता को यथावत बरकरार रख सकती है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मेरे गुरु महाराज जिस मथुरा आश्रम की भूमि पर यहाँ के चप्पे चक्पे पर चहल कदमी करके अपने कर चरणों की धूल से इसको रौंद करके पावन बनाया, अपना संकल्प डाला, अपनी दया दृष्टि डाली, इसकी पवित्रता 10, 12, 13 साल में खत्म कर दी आपने। आपकी जबान कट करके गिर जानी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे शब्द उच्चारण किए गुरु दरबार की महिमा के लिए, ओछे विचार रखते वो नरकगामी होते हैं। किसी को भी गुरु दरबार की, जानते हो कहाँ जाएंगे, गुरु की निंदा करने वाले, हारी गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। जो गुरु साधना करके परमात्मा का रूप हो गया, हरि और परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं रह गया, ऐसे गुरु और गुरु दरबार की निंदा करने वाले दादुर यानी मेढक की जोनी में जाते हैं। और जानते हैं, हजारों जन्म तक, एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक पोखरा, तालाब, नाला, नदी, समुंदर के किनारे बैठ करके टर्रटा 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 यही रटना पड़ेगा। दुख मेटन हर बात दूर हो गई, पहले अपना दुख मेटिए कि 10,000 हजारों जन्म तक मेढक बन करके गुरु निंदा के नाते ये गति झेलनी पड़ेगी। इससे कौन बचाएगा, गुरु के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। ऐ भाई बहनों, गुरु दरबार से नेह लगाए रखना, आते जाते रहना, दरबार में आओ। गुरु महाराज कहते थे कि अपने गुनाहों पाप कर्मों की गठरी ले आना, मैं रहूं ना रहूं दरबार में मंदिर के देवता पर चढ़ाते रहना, दया दुआ बरकत की झोलियां भर करके ले जाते रहना। ऐ भाई बहनों, गुरु महाराज के वचन हैं, जब गुनाहें ला करके पटकोगे वो गुनाह देवता स्वीकार कर लेगा, बदले में आपकी झोली को भर देगा। ले जाओ, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की तरक्की करो। लेकिन गुरु दरबार से अगर नेह खत्म हो करके गुरु महाराज के वचनों को याद करो। प्रेमियों, तुम मुझको देखो मैं तुमको देखूं, तुम मुझे प्यार करो मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मेरा कहना मानो मैं तुम्हारा कहना मानूं, तुम मेरी बात मान लो मैं तेरी बात मान लूं। अरस परस के मेल में भई अगम की सूद, इसी में मालिक मिल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, अधोगति में जाने से बच जाओगे, नैया पार हो जाएगी, डूबने से बच जाएगी। तो गुरु महाराज के वचनों का तो ख्याल करो। एक लाइन गोस्वामी जी की याद रखना, जिंदगी में अगर काम बनेगा तो अपने गुरु की कृपा से बनेगा, दूसरे की कृपा से कभी नहीं बन सकता है। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, स्वामी बने जो और से वह बनबे पर धूर। स्वामी जी सरमन नामक प्रेमी की कहानी सुनाया करते थे। सरमन असरफियों से भरा हुआ जहाज लेकर के चला और तूफान में फंस गया, समुंदर दरिया में उसका जहाज डूबने लगा। तो उसने पुकार लगाई, गुरु साहब
मेरी नाव को बचाओ। उसकी पुकार पर एक हाथ आता है समुद्र में और कहा कि पकड़ सरमन, तुझे पार कर दूं। आवाज जानी पहचानी नहीं थी। सरमन ने आश्चर्य पूछा, आप कौन बोल रहे हो? ये हाथ किसका है? कहा, मैं तेरे खुदा का हाथ है ये, और मैं खुदा बोल रहा हूं। उसने मुंह फेर लिया। कहा, मुझे नहीं खुदा से मदद लेना है, मुझे तो मेरे गुरु की भरोसा है, गुरु का अरदास। वो हाथ चला गया भनभनाते हुए कि मैं तो तेरी मदद करने आया, लेकिन तू डूबना चाहता है तो जा डूब, और मैं जाता हूं। हाथ चला गया। फिर पुकार लगाई, फिर दूसरा हाथ आया, पकड़ सरमन, पार कर दूं। कौन? तुम्हारे गुरु का गुरु हूं, पकड़ ले हाथ, पार लगा दूंगा, मुझे दया आ गई है। उसने मुंह फेर लिया। कहा, नहीं, मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना, मुझे तो मेरे गुरु का भरोसा है। तब तक तूफान आया, जहाज ऐसा लगा कि अब तो डूब गया। उसने कहा, हे गुरु, अब बचाओ, नहीं तो गई नैया। तुरंत हाथ आया, जानी पहचानी आवाज, और प्यार की बोली में कहा, बेटे पकड़ ले, पार कर दूं। फौरन हाथ पकड़ा और किनारे लग गई। हांफा छूटा, हाँ, सांस थोड़ी ढीली हुई। गुरु साहब से कहा, गुरु साहब सामने खड़े, सरकार इतनी देर से मैं पुकार लगा रहा था आपकी, और आपने हमारी एक नहीं सुनी, इतनी देर लगा दी। अगर मैं डूब जाता तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाती। कहा, सरमन ऐसा नहीं है, जहां तू आवाज लगा रहा था मैं तेरे पैरों के नीचे खड़ा था और ये अंदाज लगा रहा था, क्या मुसीबत की घड़ी में आने पर सरमन आज किसी दूसरे का हाथ पकड़ने को तैयार हो जाएगा। अगर सरमन तू मुसीबत में पड़ के संकट की घड़ी में किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेता तो समझ लो मैं तुमसे इतनी दूर चला जाता कि जिंदगी में कभी तेरे नजदीक नहीं आता और तू सदा के लिए डूब जाता। लेकिन जब मैंने अंदाज लगा लिया कि तुझे मेरा पक्का भरोसा है, मेरे अलावा तुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तू भगवान की मदद नहीं चाहता है, तू मेरे गुरु की मदद नहीं चाहता है, तू सिर्फ ख्वाहिशमंद है मेरी, तो इसलिए मैंने आकर के तेरी नाव को बचा लिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मौका परस्त मत बनना कि लाभ देख करके पाला बदल देना। बड़े जो है अंधभक्त माने जाओगे, मनमुख माने जाओगे। गुरु के भरोसे पर रहना, अपने गुरु की याद रखना, गुरु दरबार में आते जाते रहना, गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु ने सारी संगत को केवल एकमात्र आदेश दिया था कि प्रेमियों मेरे इस शाकाहार के प्रचार को करते रहना, इसी के प्रचार से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा कोई और मिशन का नहीं आदेश दिया था। और आप मिशन बदल करके उल्टा प्रचार दूसरा करने लगोगे तो क्या गुरुभक्ति होगी। मत किसी मिशन को चलाओ, मत किसी के बहकावे में आओ, मत किसी दर पर जाओ, सिर्फ गुरु की तरफ देखो, गुरु आपकी तरफ देखें। गुरु के शाकाहार प्रचार को करो और गुरु का आदेश बजाओ, गांव गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बाणियों को पहुंचाओ। इसी में आपका भला हो जाएगा, इसी में कल्याण हो जाएगा। इसलिए इधर उधर ताकना बंद करिए। जो इत उत को ताकता है उसका निशाना चूक जाता है, और निशाना चूक जाएगा तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए वचन बाड़ियों की माला फेरते रहो, गुरु के वचन याद करते रहोगे तो रास्ते की रोशनी है। जैसे अंधेरे में टार्च आपको रास्ता दिखाते चलती है, वैसे ही गुरु के वचन आपकी रोशनी बनते जाएंगे और आपके जीवन को निखार कर ला करके खड़ा कर देंगे। पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। फर्क मत समझना, गुरु महाराज पर काया प्रवेश करके और अपने काम को कर रहे हैं। ये गुरु महाराज खुद अपने जीवन में संस्मरण सुना गए हैं कि एक बार मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, मेरा मन हुआ कि गुरु महाराज कहते थे कि जीवात्मा निकाल करके उसमें डाली जा सकती है,
फिर से डाली जा सकती है। तो एक लोग अर्थी लिए हुए आ रहे थे और स्वामी जी ने कहा कि फिर हमने सोचा कि जरा प्रयोग किया जाए, तो वहीं झाली में बैठ गए और अपनी जीवात्मा को निकाल करके उस मुर्दे के प्रवेश कर दिया। मुर्दे के शरीर में जब प्रवेश हुआ तो शरीर जब जीवात्मा निकल जाती है तो हल्का लगता है, लेकिन जब जीवात्मा आती है तो भारी हो जाता है। तो जीवात्मा के आते ही वो शरीर भारी हो गया। कंधों पर जब भार बढ़ा तो लोगों ने कहा यार बड़ा वजनी हो गया, उतारो इसको। जब उतारा तो देखा उसके हाथ पैर हिल रहे हैं। सब डर करके भाग गए कि भूत प्रेत आ गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसमें जा करके हमने अनुभव प्राप्त किया, और जब मुझे लगा कि अब लोग गांव के लोगों को ले आएंगे दिखाने के लिए और इसको ले जा करके अभी चिता पर रख देंगे तो ये तो शरीर जो है चलने लगेगा, तो धीरे से जब भीड़ बढ़ने लगी तो जीवात्मा को निकाला और फिर अपने में आ गए। तो गुरु महाराज तो ये सब प्रयोग करके गए और सुना करके गए। अपना काम करने के लिए वो क्या लीला कर सकते हैं ये उनकी बात है। जो लोग आपको बरगला रहे हैं कि स्वामी जी 400 साल तक जीवित रहने का जो है इशारा कर गए थे, ये सन 1964 की जन्माष्टमी की बात है, और एक बार इलाहाबाद के प्रयागराज में उसी बात को दोहराया था। उनके वचन हैं, लेकिन उनके वचनों को जब आधा पकड़ लोगे ना तो डूब जाओगे, पूरा पकड़ोगे तब तो सही रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं रहूँगा और जो पेड़ लगाऊंगा, खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, 400 साल जिंदा रहूंगा, ये सब कहा। लेकिन उसके बीच में और क्या कहा? लेकिन इसके बीच में मैं एक खेल करूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना। अगर तुम मेरे खेल से भ्रमित हो गए तो काल तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा, और अगर खेल पर विश्वास करके टिके रहे, डटे रहे, तो तुम्हारी नाव को कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज क्या लीला करेंगे हम बंदे क्या जान सकते हैं। उनकी अलौकिक लीला जब तक उसका परिणाम नहीं आएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए अंतर मत समझना। गुरु महाराज स्वयं आकर के पूज्य महाराज जी के रूप में बैठ करके अपने मिशन, अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप उनके साथ लग करके भरोसे और विश्वास के साथ चलते रहोगे, काम आपका बन जाएगा। आदेश बजाओगे गुरु भक्ति पूरी, उनके आदेशों की अवहेलना कर दोगे, भक्ति से अधूरे रह जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी का जो भी आदेश हो जाए उसको आंख बंद करके पालन करो, और फिर दया देखो। जो लोग पालन कर रहे हैं उनको खुद पता लग रहा है, नए लोगों को अनुभव हो रहा है कि पूज्य महाराज जी किस तरीके से नए लोगों के ऊपर खुली दया की धार बरसा रहे हैं। अपने को उस दया के लेने के काबिल बनाओ, पात्र बनो। जब तक अधिकारी नहीं बनोगे छिपी हुई वस्तु आपको नहीं देंगे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, जब आरती अधिकारी पावें। जब आपको आर्त अधिकारी पाएंगे तब आपको देंगे। पहले उस वस्तु के लेने के काबिल तो बनो। अपने बर्तन को साफ करो, अपनी गंदगी को मांज करके निकालो, सेवा से जंग को हटाओ, सेवा से मैल को साफ करो। तन की सेवा का बड़ा महत्व है, शरीर सेवा को इतना छोटा मत समझना। जो लोग काफिले में जा करके शरीर से सेवा करते हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी दया होगी, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो प्रेमी जानेंगे और गुरु महाराज जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। इसलिए सेवा का समय निकालना चाहिए। जब मौका मिले गुरु महाराज के मिशन में चलोगे, अंतःकरण को साफ करने में सोडा और साबुन की तरह से, डिटर्जेंट पाउडर की तरह से आपकी गंदगी साफ हो करके निकलेगी और भजन लायक बन जाओगे। इसलिए सेवा करने से चूकना नहीं। प्रेमी भाई बहनों, 2-3 बातें चलते चलाते। गन्ने का शरबत अब भी मिल रहा है, सर्व रोगहारी है, सब गुणों से भरपूर है, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बीमारियों को दूर करेगा। गुरु महाराज की चरण पादुका जिसमें गुरु महाराज रहते थे, चलते थे, उसको प्रणाम करना। आध्यात्मिक किरणों से वो मंदिर है, हम प्रेमियों के लिए तीर्थ है, महातीर्थ है, दया दुआ का स्थान है। तो प्रणाम करके आप प्रसाद लीजिएगा, अपने घरों को ले जाइएगा। जो लोग पूजन का प्रसाद नहीं लिए हैं, पूजन का प्रसाद ले जाएंगे, वो भी संकट की घड़ी में काम आएगा। और आश्रम के आंवले का फल जाते जाते अपने घरों को जरूर ले जाइएगा।
ये एक प्रकार से आश्रम का प्रसाद है। जो लोग अभी सूचना नहीं पाए हैं, 20 रुपये का पर्चा अस्पताल में कट करके आपके बीमारियों का इलाज बताया जाएगा, वहाँ जा कर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और होली का कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम होगा। महाराज जी 9 मार्च तक काफिले में रहेंगे, इसलिए आप संगत के लोगों की जिम्मेदारी है। इस मेले की व्यवस्था 1 महीने पहले शुरू हो जाएगी, यानी लगभग फरवरी के पहले हफ्ते से। तो आप सब लोग अपने जिलों से सेवादारों की टीमें व्यवस्था के लिए पहले से भेज देंगे, तभी आपको सब व्यवस्था बनी बनाई मिलेगी। महाराज जी तो अपने काफिले में व्यस्त रहेंगे, वो अपनी दया दृष्टि देंगे, अपनी दया कृपा संभाल देंगे, करते रहेंगे, लेकिन आप सेवादारों को समय से भेज करके इस व्यवस्था को अपनाइएगा। और हर प्रेमी को अब की बार भंडारे की शुभ घड़ी पर, पावन वेला पर 2-2 नए प्रेमियों को लाने का आदेश हुआ है। ये आदेश है, इस आदेश को पालन करने में कोई कोताही मत करिएगा। इस तरफ से सुना, इधर से निकाल दिया, अवहेलना मान ली जाएगी। 2-2 नए प्रेमी, हर भाई बहन की जिम्मेदारी है। 2-2 नए प्रेमियों को लेकर के जरूर आइएगा, ये महाराज जी का आदेश है। बाकी अब आज ये सत्संग का समारोह यहाँ पर संपन्न हो गया। शाम का सत्संग जो है वहाँ अंदर दर्शन मंच से होगा। जितने लोग यहाँ पर कार्यक्रम में पधारे, चले भी गए, सब लोगों का, देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आभार व्यक्त करती है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने, ब्रजवासियों ने, आसपास के गांव के सम्मानित लोगों ने, आसपास की कॉलोनियों के सहृदय लोगों ने हमारे इस आयोजन को सफल बनाने में अपना भावनात्मक, वैचारिक, मानसिक हर प्रकार का सहयोग दिया है। हम सब का आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य के लिए भी आप सभी लोगों की सद्भावना, सौहार्दपूर्ण आपकी भावनात्मक, वैचारिक, मानसिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। सबको गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि मिले, सब गुरु महाराज की दया पावें, अपने जीवन को सफल करने में लग जाएं, आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों हित हो। इसी शुभ कामना के साथ अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगते हैं और सब लोग प्रेम से मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। झोली वाले उठ जाइए, झोली वाले एक बार टहल घूम लीजिए। आप जो भी गुरु महाराज की गौ सेवा के लिए, गौशाले के लिए देना चाहें, झोली में डाल देंगे। और गुरु महाराज के दरबार में आपको अब बुलावा देने की ज़रूरत ना पड़े। पूज्य महाराज जी ने बुलावा दे दिया, न्योता बांट दिया। 13, 14, 15 3 दिनों का होली का कार्यक्रम होगा। नए लोगों को तैयार करके ले आइएगा, उनको नामदान दिलाइएगा। वो आपके लगाए गए पौधे हैं, जब तक अपने बल पर खड़े ना हो जाएं, तब तक उनको सींचते रहना है, देख रेख रखना है, उनकी संभाल करते रहना है, बहक ना जाएं, दर पर आकर के दूसरे और न चले जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरु महाराज ने बड़ी मेहनत से बगीचा लगाया और कहा, प्रेमियों, मैंने इस बगीचे को कितनी मेहनत से तैयार किया है, मेरी मेहनत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे पौधों को देखते रहना, सींचते रहना, खून और पसीने से सींचना, हरा भरा रखना। अगर तुम्हारे देखते संगत का एक भी पौधा मुरझा गया तो तुमको दोष लगेगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए आप गुरु महाराज के पौधों को सींचते रहो, संवारते रहो। महाराज जी ने जिस तरह से सींच करके, संवार करके गुरु महाराज के समय की रौनक को आश्रम में वापस लौटा दिया है, इसी तरह से आप भी अपने गांव में, न्याय पंचायतों में, ब्लॉकों में गुरु महाराज की संगत का वो रूप खड़ा करो कि रौनक लौट आवे और नए लोग गुरु महाराज की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने अपने गांव में भजन केंद्र बनाना। ये बात याद रखना, गांव में, अपनी न्याय पंचायत में, अपने ब्लॉकों में, अपनी तहसीलों में, अपने जिलों में अभी
उदारता के साथ मौका है। जो भी ये त्याग तपस्या करके आश्रम स्थापित कर सकते हो आप करिए। आकबत तक आपकी इस भावना का लाभ गुरु महाराज की दया के रूप में मिलता रहेगा। अब सब लोग खड़े हो जाइए, अब सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ भाई बहनों। बड़ी तपस्या आपने की, आपकी तपस्या का आभार व्यक्त करते हैं। सब लोग मालिक के पावन नाम का उच्चारण प्रेम के साथ करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप प्रेमी भाई बहन